भैया, क्या हुआ? ये आप क्या सोच रहे हैं? भैया। अरे ज्योति, तुम कब आई? तब जब आप ख्यालों में खोए हुए थे। कहीं कुछ खास बात तो नहीं? हाँ ज्योति, बात कुछ खास ही है। हमें रास्ता मिल गया है। रास्ता? कैसा रास्ता? वो हम अंजलि के बारे में सोच रहे थे कि हमें। उसमें नई बात क्या है? आप भाभी के अलावा दूसरा और सोचते कहाँ है? अरे नहीं नहीं ज्योति, हमारे कहने का कुछ और ही मतलब है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस पूरे घर में ताई माँ जो चाहती है वही होता है। उनकी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो जो चाहती हैं वही होता है। जबकि बेचारी अंजलि इस घर में अकेली है। ज्योति, अगर ऐसा हो जाए कि घर का एक एक मेंबर अंजलि की तरफ हो जाए तो ताई माँ की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी और इससे अंजलि को एक हौसला मिलेगा ताई माँ के खिलाफ डटकर मुकाबला करने का। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन भैया मुझे नहीं लगता कि इस घर का कोई भी सदस्य माँ के खिलाफ जाएगा, क्योंकि आपको तो पता है माँ से सब डरते हैं। यही तो ज्योति, इस घर में ताई माँ से सब लोग डरते हैं, जबकि उनकी दिल से इज्जत कोई नहीं करता। घर के हर मेंबर के दिल में उनके खिलाफ कोई ना कोई चिंगारी है। बस अगर जरूरत है तो उस चिंगारी को हवा देने की। हमें यह सोचना होगा कि इस घर में सबसे कमजोर कड़ी कौन है। वो कड़ी जिसे ताई माँ बहुत तंग करती है, जिसने ताई माँ के हाथों बहुत जिल्लत सही हो, जिससे ताई माँ सबसे बुरा बर्ताव करती हो और वो ताई माँ से सबसे ज्यादा चिढ़ा हो, ताकि वो सदस्य ताई माँ के खिलाफ खड़ा हो जाए। और हमें उस कड़ी को उससे मिलाना है जिसे ताई माँ अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, और वो दुश्मन है अंजलि। अंजलि के साथ अगर वो कड़ी मिल जाएगी तो अंजलि को और हिम्मत मिलेगी ताई माँ से लड़ने की। इससे अंजलि अकेली नहीं पड़ेगी। और वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ज्योति, वो कमजोर कड़ी है निम्मो चाची। और अगर निम्मो चाची अंजलि के साथ मिलकर ताई माँ के खिलाफ खड़ी हो गई तो इससे ताई माँ को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये बात तो सही है, लेकिन भैया ये सब होगा कैसे? ये सब इतना आसान नहीं है, और आप ये सब करोगे कैसे? ज्योति, वो हमने सब कुछ सोच लिया है कि कब कहाँ कैसे क्या करना है। अब ताई माँ की लंका की विभीषण बनेगी निम्मो चाची। भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांधी मोही असभावा, सखा नीति तुम निकी बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। सुग्रीव जी ने कहा कि विभीषण हमारा भेद लेने आया है, उसे बंदी बना लिया जाए। तो पता है बुआ जी, रामचंद्र जी ने क्या कहा कि हे मित्र, ये तो अच्छा है, किंतु मेरा यह प्रण है कि शरणागत को अभय करें। अरे बिटवा, हमको ना तनिक विस्तार में समझा। रावण का भाई विभीषण जब भगवान श्री राम की शरण में आया तो लक्ष्मण जी ने शंका जताई कि ये तो रावण का भाई है, उसका सगा संबंधी है, क्या इस पर विश्वास करना सही होगा? तब श्री रामचंद्र जी बोले कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है और विभीषण उसका अपना है। ऐसे में अगर कोई उसका अपना सगा संबंधी हमसे मिल जाए तो उसे आसानी से हराया जा सकता है। और वैसे भी विभीषण रावण के कई राज जानता था और रावण ने विभीषण को बहुत लज्जित किया था। इसीलिए वो हमारी शरण में आया है।
तो उसे शरण दे देनी चाहिए। अरे बिटवा, ये सब क्या कह रहे हो? अरे बिटवा, ये राम जी की नीति नहीं बल्कि उनका प्रण था कि जो भी उनकी शरण में आएगा वो उसे अपनी शरण में ले लेंगे। और क्योंकि विभीषण बहुत ही अच्छा इंसान था, उसकी अच्छाइयों की वजह से जब प्रभु ने लंका पर विजय पाई ना, तो विभीषण को लंकेश बना दिया। अरे बहू जी। आओ ना बिटिया, यहाँ बैठो। आओ पास में बैठो। और हाँ बिटुआ, अब ना हमको अरण्य कांड बढ़ के सुनाओ, जब भगवान राम वनवास पर गए थे। और ये ना हम तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो ठीक है, तुम दोनों पढ़ो। चलो शुरू करो। जी बुआ जी। सीता चितव श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन ना अघाता। पंचवटी बसी शिरो गुनायक, करत चरित सुरमनु सुखदायक। अर्थात बुआ जी, सीता जी उन सामने श्री राम को देखकर अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण हो गई। नेत्र अघाते नहीं थे। इस प्रकार श्री राम जी ने पंचवटी में निवास करके देवता और मुनियों को सुख देने वाली परम पवित्र लीला की। लीजिए आप पढ़िए। गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एहि विधि सीते सौ लई गयु, बन अशोक महराकत बयु। अर्थात आकाश मार्ग से जाती हुई सीता ने पर्वत पर बैठे वानरों को देख प्रभु का नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। रावण सीता को हर ले गया और लंका में अशोक वन के भीतर रख दिया। राम कसम जो झूठ कही। दुल्हन, कैसा रूखा सूखा पढ़ के सुना रहे हो तुम दोनों? इसमें थोड़ा प्रेम डालो, थोड़ी भावनाओं को उंडे लो, तब जाके रामायण को पढ़ो। अरे दुल्हन, रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अरे ये तो राम और सीता जी की अमर प्रेम कहानी है। इसीलिए तुम दोनों को चाहिए कि इसको अपने मन में बसा लो। और देखो तो जरा, इसमें कितनी अच्छी अच्छी सीख दी हुई है। अब देखो तो जरा, अपनी पूरी जिंदगी में प्रभु राम जी ने सीता जी को कभी छल कपट नहीं किया, कोनो धोखा नहीं दिया। और सीता जी राम जी की खातिर अपना सब कुछ त्याग दी। राम कसम जो झूठ कहे। जब भी हम तुम दोनों को देखते हैं ना, तो ऐसे लागत है जैसे राम सीता की जोड़ी हमारे सामने बैठी है। बस ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही अपनी प्रेम कहानी को बिल्कुल अमर बना दो। चलो अब तुम पढ़ो। बुआ जी, वो मैं गैस पर दूध रख के आई हूँ, जल जाएगा। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे बिटवा, बहुत अच्छी है रे तोहरी दुल्हन। अभी भी इतना शर्माती है। बहुत प्यारी बच्ची है, राम कसम। अरे चाची, आप कहाँ जा रही हैं? हम तो आप ही के पास आ रहे थे। क्यों भला? वो हमें आपसे कुछ काम था। अभी तो मुझे जीजी ने कमरे में बुलाया है, तुम्हारा काम बाद में। अच्छा, ताई माँ ने बुलाया है। वो हम वैसे आपके लिए कुछ लाए थे, लेकिन अगर ताई माँ ने बुलाया फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा। आपकी तो मजबूरी है ना। आप जाइए जाइए जाइए। अब ऐसा कुछ नहीं है, 2 मिनट बाद चली जाऊंगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। वैसे तुम मेरे लिए क्या लाए हो? चाची
चाची, हम आपके लिए ये खूबसूरत साड़ी लाए हैं। अरे वाह, साड़ी तो बड़ी अच्छी है, पर मेरे लिए क्यों? अरे आपके लिए क्यों नहीं? वो क्या है ना चाची, हम आज बाजार गए थे, बस हमारी नजर इस साड़ी पे पड़ गई। इसे देखते ही हमारे दिल से आवाज आई कि ये साड़ी हमारी निम्मो चाची पे ही अच्छी लगेगी। बस हमने ले ली। अब क्या हम आपको गिफ्ट भी नहीं दे सकते क्या? या आपको गिफ्ट लेने का अधिकार नहीं है? अब बेटा वो सब तो ठीक है, पर ये साड़ी बड़ी महंगी लगती है। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? चाची, थोड़े थोड़े करके हमने जमा किए थे और सोचा था कि कभी कोई ऐसा मौका आएगा तो खर्चा कर लेंगे। बस आज मौका आ गया, हमें साड़ी दिखी और हमसे रहा नहीं गया। ये साड़ी देखते ही हमें लगा कि ये रंग हमारी निम्मो चाची पे ही अच्छा खिलेगा। बस हम ले आए। लेकिन चाची, लेकिन क्या? आप एक बार ताई माँ से जरूर पूछ लेना कि आप ये साड़ी पहने या ना पहने। अरे वाह, ये तो मेरी साड़ी है। अगर मुझे पहननी होगी तो मैं पहनूंगी, और अगर नहीं पहननी होगी तो नहीं पहनूंगी। अब भला वो मुझे बताएंगी कि ये पहनूं कि नहीं पहनूं। हाँ चाची, वो तो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि आप हर काम उन्हीं के हिसाब से करती हैं ना, तो एक बार पूछ लेती तो अच्छा होता है ना? कोई जरूरत नहीं है उनसे पूछने की, और वैसे भी मैं इस घर की कोई नौकर या गुलाम नहीं हूँ। मालकिन हूँ, मालकिन। तुम्हें तो पता ही है ना बेटा। हाँ चाची। वैसे हमारा मतलब कोई आपका दिल दुखाना नहीं था। वो क्या है ना कि हमने जो आज तक देखा है और जो हमें लगा, हमने क्या दिया। निम्मो! लो, बुला रही हैं आपको। चाची आप जल्दी जाइए, नहीं तो आपको पता है ताई माँ बात बात पे गुस्सा हो जाती है। जाइए, आप जल्दी जाइए। बुला रही है तो बुलाने दो। मुझे जब जाना होगा ना तभी जाऊंगी मैं। ठीक है चाची, जैसे आपकी मर्जी। निम्मो, कछुए की चाल चल के आ रही है क्या? जल्दी आ।